अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का दारुल हुकूमत की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने के लिए पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। शुरा ने सियासी और माली फवायद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने को जरूरी करार दे दिया। मुल्क में मुसल्लह अफवाज का शरपसंदों दहशत गर्दों से निमटने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। शुरा ने सियासी और माली फवायद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने को जरूरी करार दे दिया। फोरम का इस्लामाबाद में अहम इमारतों की हिफाजत के लिए पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार। कहा कि ये प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासिर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासिर की मदद से किए गए प्रोपेगेंडे की ऐसी मजमूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों बिलखुसूस BLM मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो देने पर भी जोर। शुरा का फितना अल खवारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर भी तशवीश का इजहार। गजा में जारी मजालिम की भी पुरजोर मजम्मत। कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत का भी इजहार किया गया। तो दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बुनियाद पर 2 ऑपरेशन किए। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज जहां वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक 2 खवारिज को गिरफ्तार भी किया गया है। मुसल्लह अफवाज का दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने का अज़्म। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 8 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जबकि 2 पकड़े गए। ISPR के मुताबिक पहली कार्रवाई सरारोगा में की गई, जिसमें ख्वारिज का सरगना मोहम्मद खान खोरे साथी समेत हलाक हो गया। 2 को गिरफ्तार किया गया। खान मोहम्मद खोरे टारगेट किलिंग, बत्तेखोरी में मुलव्विस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब था। दहशतगर्द के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी। ISPR का कहना है कि दूसरी कार्रवाई लकी मरवत में की गई। झड़प में 6 खारजी दहशतगर्द हलाक हुए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। और नाजरीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सर्द मौसम में सियासी माहौल गर्म है। मदारिस तरमीम बिल के मामले पर मौलाना फजल रहमान की नाराजगी दूर ना हो सकी। मौलाना फजल रहमान और राना सनाउल्लाह की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना ने हुकूमत को एक और दिन की मोहलत दे दी। मदारिस तरमीमी बिल की अदम तौसीक पर मौलाना की नाराजगी बरकरार। गज़ट नोटिफिकेशन जारी न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान और राना सनाउल्लाह की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। राना सनाउल्लाह ने मौलाना को वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की जल्द तौसीक करवाने की यकीन दहानी कराई। 8 दिसंबर की डेडलाइन वापस लेने की दरखास्त की। सियासत के पक्के खिलाड़ी मौलाना फजलुर रहमान ने लीगी रहनुमा की ना मानी। टका सा जवाब दिया कि गज़ट नोटिफिकेशन जारी करें, डेडलाइन वापस हो जाएगी। राना सनाउल्लाह ने बिल की तौसीक से मुताल्लिक 1 दिन का वक्त मांगा, जिसके लिए मौलाना ने हामी भर ली। इससे कबल फैसल वावडा भी मौलाना फजलुर रहमान से मिलने पहुंचे। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर बातचीत की गई। जो एक और एरिया है जिसमें मदरसों का इशू है, उसका रिजॉल्व का इशू है, उसकी परसेप्शन का इशू है, वो बहुत रेलेवेंट था मेरे लिए आंख खोलने के लिए, आई ओपनर था मेरे लिए। हुकूमत ने आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया। मदारिस बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। 9 मई को GHQ हमला केस में बानी पीटीआई और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बशारत और दीगर को गिरफ्तार कर लिया गया। बानी पीटीआई के स्टाफ में शामिल अजीमुद्दीन पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई।
तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ गयी। 9 मई हमला केस में बानी PTI और दीगर पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गयी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। मुकला के दलाइल मुकम्मल होने पर जज अमजद अली शाह ने फर्दे जुर्म पढ़कर सुनाई। फर्दे जुर्म के मुताबिक PTI रहनुमाओं पर GHQ पर हमला और अफवाज पाकिस्तान को बगावत पर उकसाने का इल्जाम है। फर्दे जुर्म में PTI रहनुमाओं पर 102 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने, 26 सरकारी इमारतों पर मुनज़्ज़म हमलों का भी इल्जाम आयद किया गया। फर्दे जुर्म में कहा गया कि PTI क़यादत ने सियासी मकासद के लिए दहशतगर्द तंजीमों की तर्ज पर मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की। पुरतशद्दुद मुजाहिरों से हुकूमत को दबाव में लाना दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है। फर्दे जुर्म के बाद पुलिस ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बशारत समेत दीगर को गिरफ्तार कर लिया। PTI रहनुमाओं ने गिरफ्तारी के खिलाफ ATC से रुजू कर लिया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि PTI कारकुनान की अमवात और गिरफ्तारियों के मामले में तजाद खुलकर सामने आ गया। अडियाला जेल में बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की अलीमा खान से तकरार हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। डी चौक पर एहतजाज, मुबैना अमवात। PTI रहनुमाओं को आमने सामने ले आई। अडियाला जेल कमरा अदालत में अलीमा खान, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से उलझ पड़ी। बानी PTI की बहन ने पूछा, आपको मालूम है हमारे कितने लोग लापता हैं? बैरिस्टर गौहर ने कहा, टीमें इस पर काम कर रही हैं। इस पर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने भी गौहर खान की तायीद की। कहा, यकीन करें इस मामले को पार्टी ऐसे ही नहीं जाने देगी। इस मौके पर बैरिस्टर गौहर ने गैर मुसद्दिका शहादतों की तादाद नशर करने पर अफसोस का इजहार किया। अलीमा खान ने फिर पूछा, आप किस किस शहीद और जख्मी के घर गए? गौहर खान ने कहा, सलमान अकरम राजा से पूछें जो कारकुन कंटेनर से गिरा इसके घर गए थे। सलमान अकरम राजा ने अलीमा खान से कहा, जो कारकुनान अदालतों में पेश हो रहे हैं खुदा के लिए उनको लापता ना कहें। तो दूसरी जानिब बदअमनी में घिरे खैबर पख्तूनख्वा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। 16 जमातों के 70 से ज़ायद रहनुमाओं ने शिरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का खिताब। कहा, कुर्रम की सूरत हाल सबके सामने है। लोग हमसे सवाल करते हैं सियासी जमातें क्यों खामोश हैं। अमीर मुकाम ने कहा, सूबे के वसाइल धरनों में ज़ाया हो रहे हैं। जिला कुर्रम में अमन व अमान की अबतर सूरत हाल पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। 16 जमातों के 70 से जायद रहनुमाओं ने शिरकत की। PTI शरीक नहीं हुई। फैसल करीम कुंडी ने खिताब में कहा कि बदअमनी ने खैबर पख्तूनख्वा को अपनी लपेट में ले रखा है। कुर्रम की सूरत हाल सबके सामने है। लोग हमसे सवाल करते हैं कि सियासी जमातें क्यों खामोश हैं। बदकिस्मती से KP हुकूमत ने हालात पर कोई बात नहीं की। अरसे से अगर हम देखें इस सूबे में जिस तरीके से बदअमनी हुई है और इस बदअमनी ने जिस तरीके से हमारे सूबे को अपनी लपेट में लिया हुआ है वो सबके सामने है। इस वक्त जो कुर्रम की सिचुएशन है वो भी सबके सामने है। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रोविंशियल हुकूमत ने इस पे आज तक न सूबाई असेंबली में कोई बहस की, न कोई कैबिनेट में बहस हुई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में PTI ने शिरकत से इनकार कर दिया। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने APC बुलाई जो खुशाइंद इक़दाम है। यहाँ KP की हकीकी क़यादत शरीक है। हमें तशवीश है कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल एहतजाज और धरनों पर खर्च हो रहे हैं। मगर उन लोगों को आज अच्छी बात है कि मैसेज भी गया कि आज सारी पार्टियां इस एक बात पर है कि आप जो काम करना चाहिए था आपने नहीं किया और दूसरों ने कर दिया। जो सूबे के अवाम ने मैंडेट दिए तो वो तो इस मकसद के लिए कि इस सूबे के मसाइल हल करने के लिए, मगर वो उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं। अमीर मकाम ने कहा कि अवाम के मसाइल का हल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीहात में शामिल ही नहीं। अवाम ने वजीर आला को सूबे के मसाइल के हल के लिए वोट दिया था। और निहायत मोहतरम जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में खदशे का इजहार फरमाया है कि उनके खत के मदरजात पे अगर अमल दरामद ना हुआ तो अवाम का अदलिया पर एतमाद उठ जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, मोहतरम जज साहब आला अदलिया के साथ एक अरसा दराज से वाबस्ता हैं। उनकी इस वाबस्तगी के दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ वो इसके ऐनी गवाह हैं। साकिब निसार साहब, खोसा साहब, एजाज एहसन मजहर नकवी और बहुत से साहिबान अदलिया के वक़ार को पामाल करने वाले चंद नाम हैं। नाम और भी बहुत से हैं। मोहतरम शाह साहब, इस वक्त अवाम के एतमाद मजरूह होने का आपको ख्याल ना आया।
या ये शिकायत किसी ज़ाती वजह से है? दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बताना है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सूबाई हुकूमत का शिरकत से इनकार शर्मनाक है। जो जमात 12 साल से इक़्तिदार में है उसे सूबे में अमन नहीं चाहिए। तीसरी बगावत नाकाम होने पर पश्तून कार्ड खेलना काबिल मुज़म्मत है। पश्तूनों के बच्चों को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अपने नापाक अज़ाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को सूबे के लोगों के मुस्तकबिल से दिलचस्पी नहीं तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। इज्जत माब, आपकी राय का बहुत एहतराम। अदालत है जबकि 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर भी कर सकती है और मुस्तरद भी, लेकिन पाकिस्तान के आइन में एक आर्टिकल 239 की शिक 5 भी है जो वाज़े और दो टोक करार देता है कि कोई भी आईनी तरमीम किसी भी बुनियाद पर, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी अदालत में ज़ेर बहस नहीं लाई जा सकती। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट, कहा आइन बालादस्त है तो बराह करम इसी को बालादस्त रहने दें। पाकिस्तान अदालती तजावुज़ात की बहुत भारी कीमत अदा कर चुका है। और अब आपको बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक और ख़त लिख दिया। हाई कोर्ट्स के जजेस की नामजदगियों से पहले जुडिशल कमीशन के कवायद ज़वाबित तरतीब दें। जुडिशल कमीशन ने जजेस की तैनाती के लिए ज़रूरी कवायद मयार तरतीब नहीं दिए। ख़त के मतन के मुताबिक साबिक़ा कवायद मौजूदा हालात में कारआमद नहीं है। जजेस तैनाती में शफाफियत, मुस्तकिल मिजाजी, मेरिट लाजमी है। कवायद के बाद ही हाई कोर्ट्स के इजाफी जजेस की नामजदगी मुमकिन हो। ख़त अदलिया की आज़ादी, काबिलियत, अवामी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने की कोशिश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।